हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 के पाठ प्रकाश से जुड़ी कुछ अन्य रोचक जानकारियों से परिचित होंगे। इस वीडियो भाग 2 में हम जानेंगे कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, 0, 45, 60 एवं 120 डिग्री पर रखे दो दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या है तथा बहुमूर्तिदर्शी तथा पेरिस्कोप क्या है। बच्चों, आप प्रतिदिन अपना चेहरा दर्पण में अवश्य देखते होंगे। उस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह या पृष्ठ समतल होता है। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वह हमारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है, अर्थात वह वास्तविक नहीं होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगली विशेषता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगली विशेषता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है, अर्थात बायां हाथ प्रतिबिंब में दाहिना हाथ प्रतीत होता है तो दाहिना हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ प्रतीत होता है। बच्चों, क्यों ना इसे आप स्वयं करके देखें। बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैंने एक समतल दर्पण लिया है और वस्तु के रूप में एक माचिस का डिब्बी लिया है। समतल दर्पण के सामने जब हम माचिस की डिब्बी रखते हैं तो समतल दर्पण पर इसका प्रतिबिंब बनता है। आप देखेंगे कि समतल दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी दिखाई देती है। यह समतल दर्पण की एक विशेषता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो समतल दर्पण पर बना है यह आभासी है तथा यह समतल दर्पण के पीछे बनता है। इसके साथ ही प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये सभी समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है? आइए देखें। इसके लिए मैं दो समतल दर्पण का उपयोग करूंगी। मैंने एक बार फिर से प्रकाश किरण के सामने एक समतल दर्पण रखा है जिसके परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं। आप देख रहे हैं ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब हम एक और समतल दर्पण इस परावर्तित किरण के सामने रखकर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण इस समतल दर्पण के लिए आपतित किरण की तरह कार्य कर रही है और यह परावर्तित होकर ये पहले वाले समतल दर्पण पर पड़ रही है। जब यह समतल दर्पण पर ये प्रकाश किरण परावर्तित किरण गिरती है तो यह आपतित किरण की तरह फिर से कार्य करती है और इस समतल दर्पण से टकराकर यह पुनः परावर्तित होती है। तो इस तरह आपने देखा कि परावर्तित प्रकाश को हम पुनः परावर्तित कर सकते हैं। यही कारण है कि जब दो समतल दर्पणों को कुछ कोण पर रखा जाता है तो एक वस्तु का बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। इसका कारण यह है कि यह एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करता है। और बच्चों, क्या आपको पता है प्रतिबिंब की संख्या दोनों समतल दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम 45 डिग्री के कोण पर दो दर्पणों को देखकर रखेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने 45 डिग्री का एक कोण खींचा है। मैंने दो दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर रखा है। आइए अब हम इसके बीच एक वस्तु को रखकर देखते हैं इसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं। मैं इस मोमबत्ती को इन दो दर्पणों के बीच में रखूंगी। आप देख रहे हैं बच्चों
कि इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से कई सारे दिख रहे हैं। अगर हम इन्हें गिनती करें तो आसानी से गिनती कर सकते हैं। बाईं तरफ से गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं तो उस वस्तु के 7 प्रतिबिंब बनते हैं। इसी तरह अगर हम 60 डिग्री के कोण पर जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर 5 प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब हम 120 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण को रखते हैं और वस्तु को इसके बीच में रखते हैं तो बच्चों आप देख रहे हैं कि दर्पण में 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। 0 डिग्री कोण पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आइए देखें। मैंने 2 समतल दर्पणों को 0 डिग्री पर रखा है, अर्थात दोनों समतल दर्पण समानांतर हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें जो बन रहे हैं प्रतिबिंब वह हम अगर गिनना चाहें तो नहीं गिन सकते हैं, यह अनंत बनती है। आप देख रहे हैं इसके पीछे लगातार ही प्रतिबिंब बनता जा रहा है। बच्चों आपको पता है समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़कर एक खिलौना या प्रकाशीय यंत्र बनाते हैं जिसे बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं। मैंने समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण को प्रिज्म के आकार में जोड़ लिया है। आइए इसके एक सिरे से देखें क्या दिखाई देता है। आप देख रहे हैं कि इसके एक सिरे पर देखने से हमें इसके अंदर बहुत से पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। बच्चों बहुमूर्तिदर्शी के अंदर यदि हम रंगीन कांच के टुकड़े रखें या कोई भी रंगीन वस्तु रखें तो परावर्तन के कारण इसमें अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और इससे सुंदर पैटर्न देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके एक सिरे पर कुछ रंगीन पेपर रखा है और दूसरे सिरे से जब हम इसे देखते हैं तो इसमें परावर्तन के कारण कई पैटर्न नज़र आ रहे हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा छिपकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देखा जा सकता है। यह एक पेरिस्कोप का प्लास्टिक मॉडल है जिसके 2 सिरे होते हैं। पहला सिरा यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा सिरा नीचे स्थित होता है। इन दोनों सिरों में समतल दर्पण का उपयोग होता है और ये समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं और दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जब किसी प्रेक्षक को बाहरी वातावरण को देखना होता है तो एक सिरा प्रेक्षक के नेत्रों के सामने होता है तो वहीं दूसरा सिरा जो है वो वातावरण की ओर होता है, जिसके द्वारा देखने वाला उन वस्तुओं या उन वातावरण को देखता है और उसके बारे में पता लगाता है। आप देख रहे हैं इसके दूसरे सिरे में भी एक समतल दर्पण लगा हुआ है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत एवं तोपखाने के तोपची अफसर के द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधि का ज्ञान करने के लिए होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पेरिस्कोप और बहुमूर्तिदर्शी दोनों ही समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित हैं। अगले वीडियो भाग 3 में हम जानेंगे प्रकाश का विक्षेपण, मानव नेत्र एवं उसकी संरचना, नेत्रों की देखभाल तथा ब्रेल लिपि क्या है।